गुरुमुखो, एक बार श्री गुरु महाराज जी को किसी सेवक ने विनती की कि आपकी भक्ति अत्यंत कठिन है। तो श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भक्ति कठिन है तो 84 भोगना उससे भी अधिक कठिन है। बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो थोड़ा दुख सहन कर अधिक दुख से जान बचाए। ए सेवक, जब तुमने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति, मान सम्मान और मलकियत सद्गुरु की प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करने के लिए भेंट कर दिया तो लाभप्रद कार्य किया है। तुम सद्गुरु की कृपा समझो, जो असत्य के बदले में सत्य प्राप्त हुआ है। सावधान रहो, हृदय में अहंकार न करने की मैंने कुछ किया है, नहीं तो सब प्राप्त किया हुआ खो बैठोगे। भाग्यवानों को ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो इस लोक में शांति प्रदान करती है और परलोक में भी सहयोग देती है। सद्गुरु कुल मालिक हैं। यमराज और धर्मराज आदि सब उनकी आज्ञा में चलते हैं। जिन्होंने भी सद्गुरु दरबार की प्रेम से सेवा की है, उन पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उन पर सदा मालिक का हाथ होता है। तन धन तो किसी के साथ नहीं जाता, खर्च तो सभी करते हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि एक असत्य पर खर्च करता है और एक सत्य पर। जो सच्चे सद्गुरु के लिए करते हैं वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु हमें सहनशीलता, संतोष और सदा प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करके सुख व शांति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। संतों, सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों से हमें पता लगता है कि जो संत सद्गुरु से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, सद्गुरु उनकी हर प्रकार से सहायता व रक्षा करते हैं, क्योंकि यह उनका नियम है कि जो उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी जिम्मेवारी वे अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे जैसे संतोष व प्रसन्नता में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा बलवान होती जाएगी और अंत समय कोई दुख प्रतीत ही नहीं होगा। प्रभु की भक्ति चाहे कितनी कष्ट, कठिनाइयाँ, निंदा तथा हानि सहन कर प्राप्त हो तो भी सस्ता सौदा समझो, क्योंकि उसमें जो आनंद निहित है वह अमूल्य है। जरा सोचो तो सही कि वह कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर तुम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। तुम्हारे इस निर्बल शरीर से तो यह काम होना असंभव है। वह शक्ति सद्गुरु की कृपा से गुप्त रूप से तुम्हारे अंदर काम कर रही है। इसलिए तुम्हें सद्गुरु का आभारी होना चाहिए और हर समय उनकी सेवा पूजा में शामिल रहना चाहिए। आँखों से प्रतिदिन देखते हो और कानों से सुनते हो कि संसारी लोग क्षणभंगुर सुख के लिए सिर भी देने से नहीं टलते। तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो कि भक्ति जो स्थायी सुख है, उस पर अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो भी कम है। गुरुमुखो, जब तुम्हारे भीतर मन का राज्य था, तब तुम में न कुर्बानी थी, न सच्चा प्रेम था,
न नम्रता थी न विश्वास था। एक पाई की हानि भी असहनीय थी। थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोध आकर अधिकार जमा लेता था और मोह व लोभवश तुम सदैव चिंतातुर रहते थे। अब सद्गुरु से आत्मिक धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हारी दशा और की ओर हो गई है। अब संसार को धर्मशाला समझते हो, शारीरिक सुखों को सद्गुरु की कृपा पर निछावर करते हो। कोई कम अधिक बोले तो इधर से सुना और उधर से निकाला। भय के स्थान पर निर्भयता ने वास किया है। इससे यह प्रकट होता है कि तुम्हारे अंदर निर्भीक सद्गुरुदेव का राज्य है, जो तुम में बैठकर आत्मिक शक्ति व नित्य आनंद से परिपूर्ण कर रहे हैं। वे ही आनंद की खान हैं। सदैव उनकी कृपा के आभारी रहो और उनकी महिमा गायन करो। वही दुख असंतोषी को 1 रुपया कष्ट देता है तो संतोषी का 1 पैसा। असत्य कैसे सत्य की समानता कर सकेगा? क्या करोड़ों कमा के चित्र एक वास्तविक आम जैसा स्वाद दे सकेंगे? यह शक्ति दे सकेंगे? भक्ति है सत्य और माया है असत्य। शारीरिक कई कष्टों के बदले में भक्ति का 1 कण भी प्राप्त हो जाए तो सस्ता सौदा समझो। हे प्रभु, जैसे आपके वचन हैं आप वैसी बुद्धि प्रदान करें। केवल आपके वचन पढ़कर छोड़ न दूं, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है वह पीकर अमर आनंद को प्राप्त करूं। सांसारिक लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ नहीं है, उसके लिए जितना पुरुषार्थ करते हो, अफसोस कि आत्मिक उन्नति के लिए उतना नहीं करते हो। जितनी सांसारिक बातें प्रेम से सुनते हो, उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की बात सुनो। सांसारिक विद्या के लिए जितना परिश्रम करते हो, उतना यदि आत्मिक विद्या के लिए करो तो सब विद्यार्थियों का सार तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। जितनी शीघ्रता से काल की ओर दौड़ रहे हो, उतना दयाल की ओर दौड़ने का प्रयत्न करो, तो फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। जब तुम्हारा स्वभाव बन जाए कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आए और तुम्हें प्रतीत ना हो, वे सरलता से सहन कर लो, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा भक्ति से प्रेम है। दुख के समय घबराते हो या विपरीत समय में तुम भी विपरीत सोचते हो, तो कहा जाएगा कि अभी तुम में परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं है। मालिक से प्रार्थना करो कि वे असत्य का निकास कर सत्य का संचारण करें। केवल ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सद्गुरु की प्रीति दृढ़ हो। हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं। इसलिए आपकी सम्मति से कदापि हानि नहीं होगी। ऐसा कभी न कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा होता तो अच्छा था। यह सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसलिए तुम्हें उनकी मौज में चलना चाहिए। अपनी थोड़ी बहुत उन्नति देखकर प्रसन्न न हो। अभी मार्ग दूर है। अपने भीतर झांक कर देखोगे
तो ज्ञात होगा कि अभी बहुत कमजोरियां या कामियां हैं जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा सकती हैं। उनसे बचने का समय यही है। यदि संसारी वस्तु में दिल लग गया तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं, तो न कृपा होगी और न ही उन्नति होगी। हे प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री सद्गुरु दयाल जी, आपके गुण मैं हजार मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम देकर रूहानी शक्ति प्रदान की, सांसारिक मोह काटा। मैं अपने बल से तो इसे कई जन्मों में भी नहीं काट सकता था। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में ही कर दिखाया। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक अक्षर कम और कहता तो उसे 10 सुनता था। आपने ऐसा बना दिया कि कई शब्द सुने अनसुने कर देता हूँ। पहले जो कठिनाइयाँ मुझे 1 रुपया व्यय खर्च होने में होती थी, वह अब हजारों के खर्च से भी नहीं होती, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुख दिया करती थी। अब आपने ममता से निकाल क्षमता में बदल दिया है। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजपाट में भी ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध न हुआ होगा जो आपके चरणों में प्राप्त हुआ। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके दुखद प्रभाव को कम किया। मुझ पर अत्यंत उपकार किया। मैं उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया है। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतार कर जीवन सुख रूप बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी नहीं कर सके। मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।